गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए सबसे पहले अपनी कॉपियों को उठाइए, पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। और आप लोग लगातार मेरे चैनल को स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान को सब्सक्राइब करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। चलिए, आज आपका टेस्ट होने वाला है। केवल आपका ही टेस्ट नहीं होने वाला है, ये मेरा भी टेस्ट है कि मैंने कितने अच्छे से आपको पढ़ा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो ये भक्ति सूफी परंपरा का 30 प्रश्न बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, एमसीक्यू। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए, तैयार है तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने वही टिक लगाना है जो आपका सही होता है। आंसर सही है तभी टिक लगाना है, अदरवाइज आपने टिक नहीं लगाना है। तो जितने टिक आपके सही होंगे उतने टिक आपके पास काउंटिंग में होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन रहेंगी, क्या वो शिव को समर्पित है, विष्णु को, ब्रह्मा को, या फिर महेश को? याद कीजिए, ये विष्णु को समर्पित है। विष्णु भगवान जो है वो जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। सही उत्तर है, ढूंढिए, उड़ीसा। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये रहा कि सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा कौन थी? ऑप्शन ये है, जगन्नाथ की पत्नी का नाम है, जगन्नाथ की बहन का नाम है, शिव की बहन है, विष्णु की पत्नी है। सही उत्तर है, जगन्नाथ की बहन का नाम जो है वो सुभद्रा है। उसके बाद चौथा प्रश्न ये रहा, दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचारक थे। जिन्होंने वैष्णव मत को प्रचारित किया दक्षिण भारत में, उन्हें कहा जाता था अलवार, नैनार, कलाकार या निरंकार। सही उत्तर है अलवार। याद कीजिए, अलवार। अब पांचवा प्रश्न, अंडाल का संबंध किससे था? अंडाल जो है वो संत हुई, लेडीज थी, औरत थी। इनका संबंध किससे था? नैनारों से, अलवारों से या बौद्धों से या फिर जैनों से? सही उत्तर है अलवारों की ये संत थी और स्त्री संत थी। छठा प्रश्न, अलवारों में कुल कितने संत हुए? संख्या आपने बतानी है, अलवारों में कुल कितने संत हुए दक्षिण भारत में? 12, 13, 14 या 15? सही उत्तर है 12। सातवां प्रश्न ये रहा, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संस्थापक कौन थे? वीर शैव, याद करना, वीर शैव परंपरा, जिन्होंने शिव के लिंग का एक तरह से प्रचलन जो है वो आरंभ भी किया था। ये एक क्लू है, याद होगा आपको। तो ऑप्शंस रहेंगे ये, वासवना, अलवार, नैनार या उपरोक्त। सही सभी उत्तर है वासवना। आठवां प्रश्न ये रहा, सिया और सुन्नी किस धर्म की शाखा है? सिया और सुन्नी आपने कई बार सुना होगा। सुन्नी कट्टर होते हैं, सिया जो है वो मुलायम हृदय के व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन रहेंगी इस्लाम, हिंदू, जैन या बौद्ध। सही उत्तर है इस्लाम धर्म से संबंधित है सिया और सुन्नी। फिर नौवां प्रश्न ये रहा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत बार मैंने कहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम, पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या अबू बकर। बिल्कुल सही बोला आपने, पैगंबर मोहम्मद जो है वो संस्थापक थे। 10वां प्रश्न ये रहा, इस्लाम की स्थापना कहाँ की गई थी? जगह का नाम आपने बताना है। सर्वप्रथम इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किस देश में की गई थी, किस जगह के ऊपर? तो ऑप्शन रहेंगे भारत में, ईरान में, अरब में या फिर पाकिस्तान में। सही उत्तर है अरब में, मतलब आज का जो सऊदी अरब है वहां पर जो है वो इस्लाम की स्थापना की गई थी मोहम्मद साहब के द्वारा। 11वां प्रश्न ये रहा कि प्रत्येक मुसलमान के लिए एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ना आवश्यक है? एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ना? बिल्कुल आसान है। सही उत्तर है, बताना है 2 बार, 3 बार, 5 बार या 7? सही बोला, 5 बार। 12वां प्रश्न ये रहा, इस्लाम की पवित्र पुस्तक का नाम है? इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म की है। हिंदू धर्म की है बिल्कुल गीता, और सिख धर्म की है गुरु ग्रंथ साहिब, या हम बात करें इस्लाम की, इस्लाम नहीं ईसाइयों की तो है बाइबल, लेकिन हमें बताना है इस्लाम की। तो सही ऑप्शन है रामायण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान। बहुत सारी चीजें मैंने बता चुका हूं, सही उत्तर है कुरान। बिल्कुल ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न ये रहा, कुरान को किस भाषा में लिखा गया है? कौन सी भाषा में लिखा गया है कुरान को? उर्दू में, अरबी में, फारसी में या फिर हिंदी में? सही उत्तर है अरबी भाषा में इसे लिखा गया था। 114 अध्याय हैं और हर अध्याय छोटा होता चला जाता है। चलिए 14वां प्रश्न ये रहा, सरिया से क्या अभिप्राय है? सरिया से क्या अभिप्राय है?
इस्लामी कानून है, इस्लामी कला है, सूफी कानून है या सूफी कला है? सही उत्तर है इस्लामी कानून है। और ये कानून इतने कट्टर है कि ये सुन्नी मुसलमानों के द्वारा पूरी तरह से इनका पालन जो है वो किया जाता है। इस्लामी कानून क्लियर हो गया, जिसमें बुर्का पहनना जो है ये भी शरिया कानून के तहत ही व्यवस्था है। 15वां प्रश्न जो है ये रहा, सूफी मत की शिक्षा है। यस, कौन सी शिक्षा याद कर कीजिए। क्या अल्लाह एक है, पीर का महत्व, भक्ति, संगीत, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है ये सारी की सारी जो है वो सूफी मत की ही शिक्षा है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। आधे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न ये रहा, भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध जो सिलसिला था उसका नाम था चिश्ती सिलसिला भारत में। और उसके संस्थापक भारत में कौन थे? शेख फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सही उत्तर है, नाम से भी पता लग रहा है चिश्ती सिलसिला, तो सही उत्तर है चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनका पूरा नाम था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 17वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इनकी दरगाह का कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर के देखिए, अयोध्या, दिल्ली, अजमेर या फतेहपुर सिकरी। याद हुआ होगा आपको, अकबर ने जब सर्वप्रथम मुगलों के विरुद्ध जो है वो मुगलों की जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ को जीतने का काम जो है जब किया, तो उसके पश्चात वो सीधे उस जगह के ऊपर गए थे। तो याद आया आपको, वो जगह थी अजमेर। यस, अजमेर में इनकी जो है वो दरगाह है, किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। और माना जाता है कि कोई भी जो यहाँ पर जाता है उसकी मन्नत जो है वो पूरी होती है, क्योंकि उनकी मन्नत जो है पूरी हो गई थी, उन्होंने जीत लिया था राजपूताना को, इस प्रकार से उन्होंने उसकी खुशी में जो हो अजमेर गए थे। बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता था सूफी संत को? तो वो कौन थे बताएंगे आप लोग? शेख फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? सही उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी, वो बहुत ही अच्छे थे, गरीबों की बहुत सहायता करने वाले थे, इसलिए उनका नाम जो है वो गरीब नवाज पड़ा। फिर 19वां प्रश्न ये रहा, शेख फरीद का मुख्य प्रचार केंद्र कहाँ रहा? शेख फरीद का मुख्य प्रचार केंद्र कहाँ रहा? सही उत्तर है अजोधन, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। यह ऑप्शन ढूंढनी है, बताना है कौन सी जगह थी। तो सही उत्तर है अजोधन, जो पाकिस्तान में, वहाँ पर शेख फरीद का मुख्य प्रचार केंद्र जो है वो रहा, क्योंकि उस समय ये हिंदुस्तान का ही एक अंग जो पाकिस्तान हुआ करता था, अजोधन। 20वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये भी प्रसिद्ध दरगाह है। ऑप्शंस दे दूंगा मैं, ये जयपुर, आगरा, दिल्ली या फिर अजमेर। सही उत्तर है दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। 21वां प्रश्न ये रहा कि इनमें से कौन शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम आपको बताना है। अमीर खुसरो, सलीम, गालिब या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है अमीर खुसरो, इनके जो है वो प्रसिद्ध शिष्य थे। फिर 22वां प्रश्न ये रहा, पद्मावत का लेखक कौन था? पद्मावत का लेखक कौन था? ऑप्शन रहेंगी ये, जायसी, संत कबीर, तुलसीदास या सूरदास। इन किसी की भी नहीं है, ये जायसी की का ही लिखा हुआ ग्रंथ है। क्या नाम है? पद्मावत। ठीक है। फिर 23वां प्रश्न, मीराबाई के गुरु का नाम बताना है। कौन थे गुरु इनके? ऑप्शन रहेंगे गुरु रविदास, तुलसीदास, सूरदास या भगत कबीर जी। सही उत्तर है गुरु रविदास जो है मीराबाई के गुरु थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 24वां प्रश्न, और बीजक किसकी रचना थी? बताना है आपको, बीजक किसकी रचना थी? ऑप्शन रहेंगी ये, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर मीराबाई की। दोहे कबीरदास जी की बीजक जो है वो किसके है? कबीरदास की जो है वो रचना है। और 25वां प्रश्न ये रहा कि प्रथम सिख गुरु कौन थे? पहले सिख धर्म के गुरु नाम ऑप्शन ये रहेगी, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन है गुरु नानक देव, ये प्रथम थे, और गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम 10वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें थे और गुरु अर्जन देव जो वो 5वें जो है वो सिखों के गुरु थे। ठीक है। कुल 10 गुरु हुए हैं। 26वां क्वेश्चन ये रहा कि खालसा पंथ की नींव कब रखी गई थी? कब? सन बताना है आपको। ऑप्शन रहेंगी ये, 1600
69 में, 1698, 1699, 1679 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 1699 ईस्वी में रखी गई थी खालसा पंथ की नींव। खालसा पंथ का मतलब कि सर के ऊपर पग बांधना, बहुत सारे 5 नियमों का बताया जाना, 5 जो है वो प्यारों को चुना जाना, ये सारा खालसा पंथ, ताकि जो है हम अपनी आज़ादी की लड़ाई जो लड़ सके। एक वीर सेना का जो है वो गठन किया गया था, जिसका कहा गया ये पंजाब में हुआ था। तो खालसा पंथ जो सिख थे वो यहीं से ईजाद हुआ था, एक तरह से जो सिख धर्म का हम लोग कह सकते हैं कि इससे पहले भी था, लेकिन एक तरह का एक वीर सिखों को पैदा करने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था एक 1699 ईस्वी में। और अगला प्रश्न ये रहा कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी, नींव किसने रखी थी? तो नींव रखने वालों में बताना है गुरु नानक देव जी थे, तेग बहादुर थे, अर्जन देव थे या फिर गुरु गोविंद सिंह थे। ये थे अंतिम गुरु। तो अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी, एक सेना जो है बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं 28वां प्रश्न। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ साहिब, सॉरी अंग्रेजों के की बात नहीं, उस समय जब मुगलों का जो है शासन चल रहा था, तो इस प्रकार से मुगलों से लड़ने के लिए जो है वो ये खालसा पंथ की नींव जो है वो रखी गई थी। अलग चीज़ है कि बाद में ये अंग्रेजों के साथ भी लड़ते रहे। इस तरह से ऑप्शन रहेंगी ये गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ साहब किसके समय में संकलित किया गया, लिखा गया है ना? तो सही उत्तर है गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव और गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर है गुरु अर्जन देव जो है इन्होंने इसका संकलन करवाया था। फिर 29वां सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि संत कबीर के गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम, संत कबीर के गुरु का नाम बताना है। रविदास, बाबा फरीद, रामानंद या संत नामदेव जी। सही उत्तर है रामानंद उनके जो है वो गुरु थे और ये उनके शिष्य थे। अंतिम प्रश्न ये रहा कि कीर्तन प्रथा को किसने प्रचारित किया था? किसने प्रचलित किया था कीर्तन प्रथा? यस, याद होगा आपको, जब कीर्तन करते थे तो जानवर भी जो नाच उठते थे, ऐसी जो है वो भ्रांतियाँ थी। तो चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, शंकराचार्य या कबीर, उनके बारे में कहा जाता है ऐसे, तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। लीन हो जाना, भक्ति संगीत को अपनाना, ये आज भी उतने ही डेडिकेशन से गाए जाते हैं मंदिरों में या किसी भी जहाँ पर जो है वो धार्मिक उत्सव चल रहा हो। तो कीर्तन प्रथा का किसने प्रारंभ किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। तो अब फटाफट जो है अपने जो सही उत्तर है उनकी संख्या को जो है वो गिन लीजिए। मैं आपको केवल मात्र 10 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए आपका परिणाम ये रहा। यदि आपने 26 से 30 प्रश्न जो है सही किए हैं तो आपके लिए शब्द है आउटस्टैंडिंग। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनके क्वेश्चन जो है या आंसर जो है 19 से 25 जो है वो सही हुए हैं, उनके लिए शब्द है एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आप चूक गए आउटस्टैंडिंग होने से, अगली बार जो है मत चूकना, अच्छे से और भी काम जो है वो करना है। सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को ध्यान से सुनना है और सारे प्रश्न वहीं से आपसे पूछे जाते हैं। 16 से 20 जिनके क्वेश्चनों के जवाब सही रहे उनके लिए वेरी गुड, अच्छे हैं, अगली बार और भी अच्छा करेंगे, ऐसा मैं जान पड़ता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि वेरी गुड से एक्सीलेंट तक पहुंचना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर जिनके 11 से 15 हुए हैं उनके लिए मेरे पास गुड है, जवाब सही 15 किए आपने, 11 किए। तैयारी आपकी नहीं थी, 50-50 थी, आपने अच्छे से नहीं किया, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से जो है कोशिश करें। और जिनके 1 से 10 के बीच में जवाब सही निकले, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी भी गलती है कि शायद हो सकता है मैं उसमें फेलियर रहा, लेकिन एक और चीज़ है कि ये आपकी एक्सेप्टेंस भी हो सकती है कि जी मैंने गलती करी थी क्योंकि मैंने ध्यान से वीडियो को नहीं देखा था। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा फिर भी आपके नंबर इतने कम आए तो इसका मतलब मेरा फेलियर है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर आप अटेंटिव है तो आपको कोई भी जो है वो अच्छे नंबर लेने से नहीं जो है रोक पाएगा। आपके पास एक ऐसा हथियार है मोबाइल, जिसमें आप दुनिया भर का ज्ञान जो है वो हासिल कर सकते हैं, मेरी भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप और अच्छा जो है कीजिए। तो इसलिए मायूस मत होइए, आप अगली बार बेटर करेंगे और भी अच्छा करेंगे।
तो आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने देश, अपने माँ बाप का नाम जो रोशन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे सबको।